हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हम क्लास फिर से जर्नल पे ही करने जा रहे हैं। जर्नल में हमने अब से पहले कुछ डिस्काउंट्स, रिबेट एंड ऑल इन सब की एंट्रीज हमने पढ़ ली थी। आज हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं बैड डेट्स रिकवर्ड, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, बेड, ये सब चीजें, इंश्योरेंस क्लेम, ड्राइंग्स। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैड डेट्स। पहले समझ लेते हैं कि बैड डेट्स होता क्या है। बैड डेट्स, ठीक है। देखिए, बैड डेट्स, बैड बुरा, डेट्स देनदार। बैड डेट्स बुरे देनदार, बुरे देनदार वो जिसने हमारा पैसा दबा रखा है, दे नहीं रहा है ना। तो बैड डेट्स होते हैं हमारे जब हमारा पैसा डूब जाता है, मर जाता है, रिकवर नहीं होता, आ नहीं पाता। जैसे कि हमने भाई अपना 10 लोगों को मेटल बेचा उधार में। अब सबको तो पता नहीं है ना, कोई बंदा कैसा कोई कैसा, या तो वो बंदा ट्रेसेबल नहीं है, भाई गायब ही हो गया, या इंसोल्वेंट हो गया, बेचारे का दिवाला ही निकल गया, तो भी हमारा पैसा डूब जाएगा, या वो मर गया, नहीं है ट्रेसेबल, कोई कंपनी नहीं दे पा रही। तो इस तरह से वो पैसा हमारा डूब जाता है, तो हम उसे कहते हैं बैड डेट्स, ठीक है। तो बैड डेट्स जो होता है हमारा, अच्छा, बैड डेट्स जो होता है वो लॉस होता है, पूरी तरह से लॉस होता है। तो हम उसके लिए एंट्री क्या करते हैं, नॉर्मल एंट्री होती है इसकी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी उस पार्टी का नाम है, टू राकेश अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम Rakesh is not recoverable. ओके। अब एक बात ऐसे भी होती है, ये तो सिंपल एंट्री हुई जो सारे पैसे मर गए। कई बार हमें पता लगता है कि हमारे किसी बंदे पर पैसे थे और उस बंदे से जो पैसे हमें लेने थे वो हमें पूरे नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि वो इंसोल्वेंट हो गया है। तो इसमें कंडीशन बन जाती है मोहन become insolvent and 50 पैसा in a rupee received from his state, amount was due 10,000। अब देखिए, हमारी जो अमाउंट ड्यू थी उस पे 10,000 की अमाउंट ड्यू थी मोहन पर। अब उससे में 50 पैसा इन्हें रुपी मिला। 50 पैसा इन्हें रुपी का मतलब 1 रुपए में 50 पैसे, यानी कि 100 रुपए में 50 रुपए, 1000 में 500 रुपए, और 10,000 में 5,000, यानी कि आधे पैसे मिले, यानी कि 50% मिले। तो जो मिल गए वो ठीक है। तो एंट्री क्या हुई, जो मिला बैंक से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर कैश मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। और जो नहीं मिला उसे लिखेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस है ये, और टू मोहन्स अकाउंट, ठीक है। और ये हमारी नरेशन आ जाएगी। अब कितना, यहां पे हमें 50,000 मिला, और 5,000, 10,000 में से 5,000,
तो इस 10,000 में से ये 5,000 मिल गया और ये 5,000 डूब गया। तो ये जो हमारा 5,000 है ये बैड डेट्स है, ये हमारा क्या है, लॉस है। अब क्योंकि ये लॉस है तो डेबिट होगा ना, ऑल द लॉसेस आर डेबिटेड। इस तरह से हमारा बैड डेट्स। अच्छा एक बात और आती है, ये पैसा मान लीजिए आप तो डूब गया है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद पता लगा मोहन ने फिर से दोबारा बिजनेस स्टार्ट किया, अब तो इंसॉल्वेंट हो गया था और उसने कहा कि भाई नहीं मैं अपने पैसे देना चाहता हूं। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है भाई, ये तो खुशी की बात है, हमारा कोई पैसा दे रहा है तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर करना। हमारा वो बंदा पैसा देना चाह रहा है तो बैड डेट्स रिकवर्ड, तो बैड डेट्स जब रिकवर्ड होंगे तो पैसे आ गए तो एंट्री आ जाएगी आपकी कैश या बैंक। तो कैश होगा तो कैश, बैंक होगा तो बैंक, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ही बनाएंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड जो भी अमाउंट होगा, लो मैं 5,000 ही लेता हूं, मेरा 5,000 ही मरा था तो ये पैसा मेरा, ऐसा भी हो सकता है कि 5,000 में से 4,000 मिल गए कि चलो 4 दे दिया तो मैं 4 रिकवर कर लूंगा। ओके, अब इसके बाद हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री पढ़ने जा रहे हैं जो गुड्स का यूज होता है। अब इसमें क्या होता है, जब हमारा हम बिजनेस करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आते हैं हमसे भीख मांगने भी आते हैं, देखा नहीं, तो भीख तो हम वर्ड नहीं बोलेंगे कि हम चैरिटी भी कर देते हैं अपनी तरफ से, डोनेशन में दे देते तो मटेरियल दे देते हैं, है ना। तो जो मटेरियल हमारा चला जाता है डोनेशन में, चैरिटी में, है ना, फ्री सैंपल में बांट देते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, तो हमारा गुड्स यूज हो जाता है। गुड्स यूज्ड इन अदर पर्पस। अगर हमारा गुड्स किसी और पर्पस में यूज हो जाता है ना, जैसे कि अगर हमने अपना गुड्स सबसे पहले चैरिटी के लिए दे दिया तो हमारे पास से गया, भाई चैरिटी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, हमारे लिए लॉस है, नुकसान ही है। तो नॉर्मली हम अगर चैरिटी के हम देते हैं, चैरिटी करते हैं, अगर हम चैरिटी करते हैं पैसों से तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पे हम बता रहे हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी। अब चैरिटी में हमने गुड्स दे दिए तो क्या हुआ, गया क्या, गुड्स गए, तो हमारी एंट्री बनेगी यहां पे चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश। दिया क्या, अगर कैश दिया तो टू कैश, हमने क्या दिया, हमने दिया गुड्स यानी कि परचेज। अब परचेज क्यों लिखते हैं, बच्चे कहते हैं सर गुड्स लिखो, नहीं गुड्स नहीं होता, या तो हमारा सेल होगा या परचेज होगा। अब सेल वैल्यू पे तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सेल वैल्यू के अंदर प्रॉफिट कंटेंट होता है, प्रॉफिट का भी पार्ट होता है, तो हम प्रॉफिट पे तो बेच नहीं रहे, बेच तो रहे नहीं उसको, प्रॉफिट पे तो नहीं दे रहे, तो हम तो उसको जो कॉस्ट हमें आके पड़ी है यानी कि परचेज प्राइस उसी पे हम उसे देंगे, इससे हमारी परचेज भी घट जाएगी। तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में हमने दे दिया 5,000 का मटेरियल चैरिटी में दे दिया। अगर हमने चैरिटी में दिया, यदि हमने फ्री सैंपल बांट दिए, भाई हम अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए, अभी मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, जब तक लोगों को मैं दिखाऊंगा नहीं, दूंगा नहीं, तो बिकेगा कैसे, तो मैं कई बार फ्री सैंपल बांट देता हूं,
तो मैं क्या एंट्री करूंगा, तो फ्री सैंपल किस लिए बांटे, अपने एडवर्टीजमेंट के लिए, तो वहां पे हम एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कब, जब हम गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, यदि हम गुड्स फ्री सैंपल में दे रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और जितने रुपए का मटेरियल परचेज वैल्यू जो होगी वो हमारी दी जाएगी। नरेशन आ गई, यही आ जाएगी भाई नरेशन, बीइंग गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, ये तो आप लिख लेंगे। ओके, अगर हमने अपना मटेरियल भाई फ्री सैंपल में दे दिया, चैरिटी में दे दिया, कई बार अपने मटेरियल को हमने अपना ही कुछ असेट बनाने में दे दिया। मान लीजिए मेरा काम है वुडन वर्क, मैं जो वुड का काम करता हूं, लकड़ी का काम करता हूं, ठीक है, लकड़ियां बनाता हूं, लकड़ियां बेचता हूं, काट के आती है लकड़ियां मैं बेचता हूं। आज मुझे एक टेबल की जरूरत पड़ी और मैंने कहा भाई या तो टेबल मैं मार्केट से खरीद के लाऊं, लेकिन मैंने क्या किया, अपने यहीं से कि भाई यहां से लकड़ियां तो हमारे पास हैं ही, किसी एक मिस्त्री को पकड़ के लाओ और उससे कहो ये बनाए, तो उसने हमारे यहां से लकड़ियां ली और चेयर बना दी। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मेरी कुर्सी मिल गई, टेबल मिल गई, जो मैंने बनवाया, यानी कि मुझे फर्नीचर मिल गया। अब तो हमारा क्या हुआ, फर्नीचर तो बन गया, गया क्या, गुड्स गए। तो हमने क्या किया, गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, यानी कि असेट अगर हमारी बन सकती है, ये ऐसा आ सकती है आपके सामने एंट्री, तो आप क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्नीचर बन गया, हमें मिल गया क्या, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और भैया मेरे पास से गया क्या, मेरे पास से गया गुड्स परचेज, तो टू परचेज अकाउंट, ठीक है, ये आ गई एंट्री, बीइंग गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। चलो ये आपने, ये अमाउंट आ गई, मैंने भैया 5,000 रुपए का फर्नीचर अपना गुड्स यूज कर लिया अपने ही ऑफिस के लिए बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, यदि मैंने खुद के घर के लिए फर्नीचर बनवाया होता तो वो ड्राइंग्स हो जाता पर्सनल, फिर वो फर्नीचर नहीं कहते, उसे हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, गया उसमें परचेज, ठीक है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ये आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। अब आता है कि गुड्स हमारा जल भी तो सकता है, भाई हमारा गुड्स अगर जल गया, लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, तो क्या करेंगे, तो देखिए गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या फिर बाय थेफ्ट, या फिर थेफ्ट, यानी कि या तो वो फायर से गया या फिर वो चोरी हो गया, है ना, हो सकता है हमारा मटेरियल पड़ा है, थोड़ा बहुत चोरी हो गया, या हमारा मटेरियल आग लग गई, जल गया, ठीक है। तो नॉर्मली जो एंट्री होगी इसकी, ये होगी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अगर फायर नहीं है तो बाय थेफ्ट, लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू, गया क्या, परचेज, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। नरेशन में आ जाएगा बीइंग गुड्स
लॉस्ट बाय फायर या बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। ठीक है, इसको करने के बाद इसमें दो केस बनते हैं कि मटेरियल इंश्योर्ड है या नहीं है। यदि मटेरियल इंश्योर्ड नहीं है तो यही होगी एंट्री। ये एंट्री कब होगी? इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। यदि आपने अपने गुड्स का इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है तो एंट्री होगी ये। भाई अगर हमने कई बार हमारा क्या होता है कि हमारा जो मटेरियल हम बना रहे हैं या बेच रहे हैं, हम उसको उसका इंश्योरेंस करा लेते हैं ताकि हम अपना सेफ रहें, है ना। सभी चीजों का इंश्योरेंस मिलता है तो हम गुड्स का इंश्योरेंस करा। यदि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो एंट्री होगी लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर या लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ओके, यदि इंश्योरेंस नहीं कराया। यदि आपने इंश्योरेंस करा रखा है तब क्या एंट्री होगी, जरा ध्यान दें। इफ गुड्स आर इंश्योर्ड, यदि आपका गुड्स इंश्योर्ड है तो क्या एंट्री होगी? तो भाई पहली एंट्री तो यही होगी, है ना। पहली तो एंट्री यही होगी कि लॉस ऑफ गुड्स बाय, चलो मैं फायर ही ले लेता हूं, या फायर और थेफ्ट में सेम केस आएगा। फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, नरेशन आ जाएगी ये 10,000 रुपए का, ये लो। अब ये मैंने मटेरियल इंश्योरेंस करा रखा है तो मैं ये जो मेरा लॉस हुआ मैं उसे लॉस नहीं मानूंगा, मैं तो कंपनी के ऊपर डालूंगा। किसके ऊपर डालूंगा? इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो मेरी एंट्री क्या होगी? फॉर इंश्योरेंस क्लेम। तो भैया मैं इंश्योरेंस क्लेम मांगूंगा, किससे मांगूंगा? भाई मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, कंपनी से जब कहूंगा कि मैंने इंश्योरेंस करा रखा है तो भाई मेरा क्लेम दो तुम। तो मेरी एंट्री फिर हो जाएगी यहां पे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। यदि इंश्योरेंस कंपनी ने अपना क्लेम, ये क्लेम एक्सेप्ट कर लिया या हमने उन पे क्लेम लॉज कर लिया, ठीक है, ये 10,000 रुपए का क्लेम चला गया। अब बात आती है, जरूरी तो नहीं कि कंपनी पूरा पूरा पैसा दे दे। यदि वो पूरा पैसा दे दे तो ठीक है, ये एंट्री तो हो गई। इस एंट्री के बाद कि जरूरी नहीं कि कंपनी पूरा पूरा पैसा दे दे। यदि कंपनी ने पूरा पूरा पैसा दे दिया तो वो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले। और यदि नहीं दे पाया तो हमारा कुछ मिल जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। अब देखिए, इफ इंश्योरेंस कंपनी गिवन फुल क्लेम, यदि उसने पूरे के पूरे 10,000 के 10,000 पूरे दे दिए तो हम क्या करेंगे? हम तो सिंपल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू इंश्योरेंस कंपनी ठीक है, बीइंग अमाउंट ऑफ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जो भी इंश्योरेंस क्लेम मिला, अगर पूरा 10,000 मिल गया तो भाई ये एंट्री हो जाएगी। और यदि कंपनी ने कहा नहीं भाई इतना लॉस हमें तुम्हारा नहीं लग रहा है, हमें तो कम लग रहा है, तो यदि उन्होंने कम क्लेम दिया तो जितना मिला उतना ठीक है, तो उसमें एंट्री क्या करेंगे? इफ इंश्योरेंस कंपनी नॉट एक्सेप्टेड फुल क्लेम, चलिए यदि कंपनी का फुल क्लेम नहीं आया तो एंट्री क्या होगी? तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला? मान लीजिए 7,000 का दे दिया उन्होंने, 10 में से 7 दे दिए, 3 तो गए, तो 3 फिर से क्या होगा? वही लॉस जो हमारा था, लॉस ऑफ गुड्स या स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। तो भैया जितनी हमें मिले, 10 मिलने थे इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी को हमने 10 का क्लेम लॉन्च किया था, उस 10 में से 7 मिले, 3 नहीं मिले, तो 3 हमारे फिर से लॉस ऑफ गुड्स में आ जाएंगे। और यदि पूरे मिल गए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगा। यहां भी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी हुआ, लेकिन जितने नहीं मिले उतना ही लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर डेबिट हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा इंश्योरेंस की एंट्री होगी। यदि इंश्योरेंस नहीं है तो सिंपल एक एंट्री होगी, यदि इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है तो ये 3 एंट्री होंगी, 3 या 2 होंगी, या तो ये भाई ये तो होनी ही है, पूरा मिला तो ये, और पूरा आधा मिला तो ये 2 एंट्री होंगी जब आपका इंश्योरेंस क्लेम, आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने गुड्स का, इफ योर गुड्स आर इंश्योर्ड। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई कितना टाइम हो गया? अब हम लेते हैं ड्राइंग्स। भाई ड्राइंग्स जो होता है उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ड्राइंग्स में क्या होता है? पर्सनल यूज, मालिक अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी के लिए, कुछ भी अपने बिजनेस से लेके जाता है, उसे ड्राइंग्स कहते हैं। सिंपल एंट्री होती है यदि उसने पैसे लिए, अमाउंट टेकन फॉर पर्सनल यूज। तो भैया टेकन तो कह रहे हैं, हमें लगता है कि पैसे आए, लाए नहीं है, गए हैं, बिजनेस से गए, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ से सोच रहे हैं, तो बिजनेस से तो गए, मालिक जो बाहर व्यक्ति है, अब मैं बिजनेस के अंदर तो यहां से तो मैं जाऊंगा कि मालिक के पास जा रहे हैं, तो यहां से गए, तो ये अगर वो कैश लेता है या बैंक लेता है, चेक से लेता है, तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, अगर कैश लिया, चेक लिया तो बैंक अकाउंट। तो बीइंग, ये तो नरेशन आएगी, बीइंग अमाउंट टेकन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। अब उसने 10,000 रुपए ले लिए, ठीक है बंधु। अब मान लीजिए उसने कैश नहीं लिया, उसने ले लिया गुड्स, सामान, जिसका हम बिजनेस करते हैं। जैसे मैं अभी पहले समझा रहा था कि भाई मालिक ने कहा भी मुझे घर पे एक टेबल और चेयर की चाहिए और मेरा लकड़ी का ही काम है, यहीं से बनवा के ले गया, तो वो हम फर्नीचर अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। जो फर्नीचर के लिए बिजनेस के लिए यूज होता है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो तो घर गया
अब वो घर किसी भी पर्पस से ले जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे। यानी कि अगर गुड्स ले लिया, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, और भाई कौन लेगा? ऑनर ही लेगा। गुड्स टेकन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज, ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए मटेरियल ले लिया, तो क्या हुआ? इसे क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे बच्चों? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, और गया क्या बिजनेस के यहां से? क्योंकि हमारे लिए तो एक्सपेंस हो गया, गया हमारे लिए क्या गया? परचेज गया, तो टू परचेज अकाउंट। ठीक है, उसने वो 10,000 का गुड्स ले लिया भाई। ठीक है, बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय द ऑनर। अच्छा, कई बार कहता है कि मालिक ने एक साइकिल खरीदी अपने बेटे के लिए, तो हम वहां साइकिल नहीं, भाई साइकिल डेबिट नहीं करेंगे। अपने बेटे के लिए उसने साइकिल खरीदी, अपनी वाइफ के लिए डायमंड हीरो का हार खरीदा, हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी उसने पर्सनल यूज के लिए यहां से सामान लिया, पैसा लिया, बट डायमंड का हार खरीदा, ठीक है, पैसे बिजनेस से दिए गए, तो वो तो ड्राइंग है। हम तो ये मानेंगे कि मालिक अपने बिजनेस से पैसे लेके नहीं गया यहां से। बात समझ में आई? तो एंट्री क्या होगी? वहां भी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। मालिक ने अपने बच्चे की फीस भर दी स्कूल की, और कहां से? बिजनेस के अकाउंट से। अरे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, या ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे, क्योंकि पैसा गया यहां से। हमें कोई मतलब नहीं उसने वहां पे क्या किया, अपने घर पे मालिक ने क्या यूज किया, हमारी तरफ से तो बिजनेस से पैसे गए मालिक के पर्सनल खर्चों के लिए, दैट इज ड्राइंग। ओके बच्चों, तो ये आप सब तैयार करें इस पर, और जो भी कोई डाउट अगर आपके आते हैं, कोई और ऐसी स्पेशल एंट्री जो आपको टिपिकल लग रही हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उसका सॉल्यूशन पूरी ब्रीफिंग के साथ आपको दूंगा। ओके, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।